हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है गाइस। मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस मैं अगले नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिससे कि 3-4 टाइप आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, आदि ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। तो उसे गाय कितने रुपए में खरीदी थी। गाय का आपका क्रय मूल्य बताना है आपको। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको सवाल बताऊंगा मैं, जिससे कि आप बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। देखिए, आदि ने 4%, 4% सबसे बड़ी बात है। आपको 4% की यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 25%। 1/25% हो जाएगी। अब 1/25 जो है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया है। अगर मैं सीपी मानता हूँ यहाँ पे और एसपी, सीपी और एसपी आपको पता होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों है। अगर मैं सीपी को यहाँ पे 25 मान लेता हूँ, तो लाभ लेने के बाद मुझे कितने में बेची वो, अगर मैंने 25 रुपये में वो खरीदी है, 1 रुपये का मुझे लाभ मिल गया, तो मुझे 26 में मैंने वो बेच दी है। अब इसने कहा है कि आदिल ने एक गाय को 8,580 रुपये में बेचा है। बच्चों, आदिल ने बेचा है उसको कितने में, 8,580 रुपये में, लेकिन हमने कितने में बेचा है बच्चों, उसको 26 रुपये में। तो इसके हिसाब को हम अपने हिसाब से भाग दे लेंगे। तो भाग देते हैं, इसमें कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे 13 से अगर मैं काटता हूँ तो 13 का 78 और 13 दूनी 26, 2 से यहाँ से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3300 आ जाएगा। अब बच्चों 3300 आ जाएगा। अगर 3300 की मैं इसमें गुना करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा आ जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया था। अगर आप यहाँ पे इसकी गुना करते हैं तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 25 की जब 330 में आप गुना करेंगे तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा बच्चों। करते हैं 25 जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगी, 25×3 = 75, हासिल लगे 7, 25×3 = 75 और 7 और 5 12, यानी कि 82, यानी कि आपका सही आंसर आ जाएगा 8,250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाओगे आप अगर ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू को आपको बता दूं मैं कैसे निकालनी है। आपको 4% का मतलब है 4/100 करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी कि 25 आपका यहाँ पे आ गया। यानी कि इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे, आपको चाहिए कि आप फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालें, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर सेपरेट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जाती है। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गई, देखिए उसी प्रकार का सवाल है आपका। मैंने आपको बताया था, मैं टाइप के हिसाब से बताऊंगा आपको। टाइप 1 हमने जो बताई है, एक क्वेश्चन मैंने करा है, करके दिखाया है आपको। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करने के बाद आप लगाकर और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। देखिए, एक कुर्सी 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। गाइज, पेन नहीं उठाने दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैंने आपको बताया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/10 होती है। 1/10 हो गई। अब मुझे पता है यहाँ पे सीपी मैं लिखूंगा और एसपी लिखूंगा। सीपी मुझे पता है 10 रुपये और हानि हुई है, तो डेफिनेटली वो 9 रुपये में मैंने बेच दी है। अब बात करते हैं, 873 रुपये में बेची है हमारे हिसाब से बच्चों, हमने कितने में बेची है, 9 रुपये में बेची है, उसके हिसाब से 873 में बिकी है। अगर हम इसको यहाँ से भाग देते हैं तो आप यहाँ से जब काटेंगे 9×9 = 81 हो जाएगा और 9×7 = 63 हो जाएगा, यानी 67 रुपये में। अगर आप सीपी में गुना करेंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी में करेंगे विक्रय मूल्य आ जाएगा। जब सीपी में आप करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा आंसर आपका, 970 रुपये आपका आ जाएगा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदी थी उसका आंसर आ जाएगा 970 रुपये। आप कुछ भी काट सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आपको क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत ईजी प्रकार से इन सवालों को कर पाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए, ये है टाइप सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। टाइप ये सेकंड है। टाइप फर्स्ट मैं आपको करा चुका हूँ, ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आप निकाल पाएंगे। यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा उसे 10% लाभ पर बेचा जाए या वे जाए, तो विक्रेता को पहले 75 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले से कितने, 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए, उसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। जब भी ऐसे सवाल आपको आए तो आपको क्या करना है, कितने अधिक मिल रहे हैं बच्चों, इन्हें इक्वल करना है हमें। इक्वल इक्वल का मतलब कैसे, जैसे मुझे 5% की यहाँ पे हानि हो रही है और मुझे कितना 10% का लाभ लेना है, तो आपको डायरेक्टली है देखना। देखिए, मुझे यहाँ इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अगर मैं इक्वल करूँगा तो मुझे पता है मुझे 5 पर इसमें और ऐड करना पड़ेगा, और जब भी तो मैं बराबर होऊंगा उसके बाद 10% लाभ होगा, तो यानी कि 15 हो गया, यानी कि 15। अब डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको जब भी हानि या हानि और लाभ हो, यदि हानि और लाभ हो यानी कि दोनों चीज़ आपके इस तरीके से हों, यदि आपके यहाँ प्लस और माइनस हो तो आपको प्लस करना है। यहाँ पे आपको प्लस करना है। उसके बाद यदि आपको माइनस पर माइनस प्लस हो तो भी आपको प्लस करना है, लेकिन अगर प्लस प्लस हो तो आपको
घटाना है बच्चों, और माइनस माइनस है तो भी आपको घटाना है, यानी विपरीत चिन्ह जुड़ेंगे और समान चिन्ह आपके घटेंगे। तो 5% की हानि और 10% का लाभ का मतलब होता है यानी 15%। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कितने रुपए बच्चों, 75 रुपये बटे कितने, 75 में यहाँ 15 है, 15 यानी 1% का मान आएगा। अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो 15 5 75, तो मुझे पता चल गया डायरेक्टली मेरा क्रय मूल्य आ गया। ये क्रय मूल्य है बच्चों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 500 रुपये हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब भी आप इस तरीके के सवाल इस तरीके से निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डायरेक्टली कुछ नहीं रखना है, पैसे रखने हैं ऊपर, उसके बाद ये देखना है ये हानि है या लाभ है। अगर हानि लाभ दोनों अपोजिट है तो उनको जोड़ के उससे भाग देना है, गुना 100 कर देना है, और आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, गारंटी देता हूँ आपको मैं। ऐसे सवाल आप बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए गाइज एक घड़ी को 2880 रुपये में, ये टाइप 3 है आपका, यहाँ पे टाइप 3, ये 3 लगा लीजिएगा, टाइप 3 है। तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो यह उससे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो, यानी कि 5% का उसे लाभ चाहिए। पहला भी क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था इसमें क्या था, अपेक्षा। अपेक्षा जहां भी आ जाएगी, ये जो है अपेक्षा शब्द जहां भी आ जाएगा उसमें ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ये ट्रिक लगा सकते हैं। 10% हानि और लाभ पे वो बेच चुका था ऑलरेडी, ठीक है। उसने बताया था कि ये अधिक है या कम है, जब भी अधिक कमाए जब ये आपको लगाना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है। एक घड़ी को 280 जो है 2880 रुपये में बेचा गया, तो आपको 2880 रुपये लिख लेने हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आपको 10% हानि जो आपको पहले प्राप्त हो, पहले लाभ हो चाहे हानि हो जो भी हो, अब 10% हानि प्राप्त हुई है तो डेफिनेटली इसको हानि को नीचे लिखेंगे। 10% का मतलब है हानि हुई है, यानी कि उसने 90 रुपये में वो बेच दी है, 100 में से घटा के लिखेंगे। उसके बाद 5% उसे लाभ चाहिए तो 105 लिख देंगे, यहाँ पे 105 जो है आप लिख देंगे कि इतने मुझे जो है लाभ चाहिए। अब 0 से 0 आप यहाँ पे ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आप कितने, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 32 बार यहाँ पे आपका कट गया है। 105 32 का मतलब कितना होता है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 100 की गुना करूँगा तो मुझे पता है 3200 आ जाएगा, और 5 की गुना करूँगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यहाँ पे ये जो है 15 आ जाएगा इस तरीके से। 16 तो 5 10 और 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 6 3 3, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3360, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में बहुत ही ईजी प्रकार से इन सवालों को कर पाएंगे। चलिए गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको मिल सके। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस इसे देख लेते हैं। ये है टाइप 4 हमारी, टाइप 4। इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सवाल होते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य करता है, जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, एमआरपी। तो एमआरपी जो इन्होंने कर दिया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एमआरपी। एमआरपी होता है जो मार्केट प्राइस होता है, वो 320 रुपये जो है इन्होंने कर दिया है। बात करते हैं यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद, इस अंकित मूल्य पर वो क्या करता है, 10% की छूट देता है, बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपको पहला सवाल भी दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था इसमें आपका कि कितनी पे बेचें कि उसे 5% लाभ हो। यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य, ये चीज़ आपको याद रखनी है। विक्रय मूल्य पूछे तो आपको इस तरीके से सवाल करना है, लेकिन अगर क्रय मूल्य पूछे तो आपको उसका उल्टा करना है। कैसे, देखिए यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, लेकिन उसे उसके बाद भी 20% लाभ होता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 320 लिखूंगा, पैसे रुपये लिखूंगा, और 10% यानी 10% छूट, यानी पहले जो हुआ था उसे अब ऊपर लिखना है, यानी कि 90 हो जाएगा, और जो उसने लिया था, जो लाभ उसे हुआ है, वो लिखना है नीचे 120। यहाँ पे 120 में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लिख दिया उसकी, क्योंकि 20% लाभ हुआ है तो 0 से 0 यहाँ कटेगा। यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 चौक 12 आ जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि 240 रुपये लगभग हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ गया, 240 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, तो 240 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।